भिवानी के हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में बाड़मेर पोखरण राजस्थान से बीजेपी नेता प्रताप पुरी महाराज का स्वागत किया गया और इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण भी किया। प्रताप पुरी महाराज पोखरण राजस्थान से हरियाणा के अस्तबोर मठ के लिए कूच कर रहे थे। आज रास्ते में हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में विश्राम किया और सामाजिक विषय पर महंत चरणदास महाराज से मंत्रणा के उपरांत महंत प्रताप पुरी महाराज ने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और बोध करने के बाद कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है वह हमेशा सफल होता है। आज देश में योगी और मोदी जैसे राष्ट्रभक्त नेता का युग है। तब तक कोई विकट परिस्थिति देश में नहीं है, बल्कि देश में हमारी संस्कृति और राष्ट्र को मजबूती मिली है। जब तक देश में योगी और मोदी जी हैं, तब तक देश को कोई खतरा नहीं है। भिवानी हनुमान जोहड़ी मंदिर धाम में पहुंचे महंत प्रतापपुरी महाराज ने कहा कि मोदी योगी युग में हर समस्या का हल है और आने वाला समय हम सबके लिए स्वर्णिम युग है। इजराइल और हमास हमले पर बोलते हुए महाराज ने कहा कि उग्रवादी पूरे विश्व में आतंक फैला रहे हैं, इसलिए आतंकवादियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका इलाज करना चाहिए और वही इजराइल कर रहा है। कहा कि आतंकवादी एक देश के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए खतरा है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। बहन बेटी पर जो अत्याचार करते हैं उन्हें सजा जरूरी है। कहा कि इजराइल हमास को जवाब दे रहा है। राजस्थान में चुनावों को लेकर जो तिथि बढ़ाई गई है उस बारे में प्रताप पुरी महाराज ने कहा कि तिथि बढ़ाए यह अच्छा कदम है, क्योंकि जो तिथि चुनाव आयोग के द्वारा तिथि निर्धारित गई थी, उस तिथि के दिन हमारे हिंदू धर्म में विवाह शादियों का शुभ लगन है, जिससे मतदान 100% नहीं हो सकते। 2 दिन आगे बढ़ाए हैं, यह अच्छा कदम है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते बीजेपी नेता प्रताप पुरी महाराज ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान काफी पीछे चला गया है। राजस्थान की जो पहचान दुनिया थी, कांग्रेस की सत्ता के दौरान राजस्थान की छवि धूमिल पड़ गई है, लेकिन हम वापस राजस्थान को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार पोखरण विधानसभा क्षेत्र में जनता के आशीर्वाद से मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीत भावना और जनता के साथ होती है। इस बार जनता उनके साथ है, जो जनता ने पीछे गलती की है। इस बार के चुनाव में जनता गलती नहीं दोहराएगी और पोखरण में कमल का फूल खिलेगा। और ये तो काशी है, छोटी ज्ञान और भक्ति शक्ति सबका केंद्र है। मैं मंगल कामना करता हूँ यहाँ के निवासियों को कि आप भाग्यशाली हो कि यहाँ निवास कर रहे हो, और हम भी यहाँ आकर के अपने को धन्य मानते हैं। ठीक, आपकी देश की विकट परिस्थितियाँ थी, अब नहीं है। अब मोदी जी और योगी जी का युग है और हम सबका स्वर्णिम युग है, इसलिए अब वो विकट समस्या थी उसको हल कर रहे हैं और नहीं रहेगी। तो इजराइल और फिलिस्तीन का आप भी देख रहे हो, उग्रवादी जिस प्रकार पूरे विश्व में आतंक फैला रहे हैं, उसका एक परिणाम है जीता जागता कि बहन बेटियों के साथ किस प्रकार अत्याचार करें, उनको ही हम लोग उत्साहित करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है और ये अच्छी बात भी नहीं है। महाराज जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो 25 तारीख के डेट बढ़ा दी गई है, जिस प्रकार से डेट दी, तो क्या कुछ लग रहा है आपको? अच्छा है। देवउठनी एकादशी थी, उस दिन बहुत सारे हमारे हिंदू समाज के परिवारों में विवाह शादियाँ होती है, इसलिए ये ठीक किया निर्णय अच्छा है और अच्छा रहेगा। तो चुनाव में किस प्रकार की आपकी तैयारी की अगर बात की जाए तो? देखिए, चुनाव की नहीं, हम तो हमेशा ही तैयारी रखते हैं और हमारे कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं। तो इस बार के क्या मोटो लेकर जो चल रहे हैं राजस्थान में? जो आपने पीछे कुछ ही मार्जिन, मात्र कुछ वोटों से ही आपकी जो हो रहा था, लेकिन एक बहुत अच्छी जो टक्कर रही थी उसमें। राजस्थान तो जो था ऐसा ही राजस्थान वापस बने, क्योंकि राजस्थान की पहचान पूरे देश और दुनिया में एक अलग प्रदेश की थी। अभी पिछले इस सत्ता पक्ष में कांग्रेस काल में राजस्थान की छवि धूमिल करी है। हम चाहेंगे कि वापस राजस्थान अपने इतिहास को, गरिमामय इतिहास को दोहरा करके आगे बढ़े। जीत तो भाई भावना के साथ जुड़ी हुई बात से है और जनता सब समझ चुकी है और जनता सही निर्णय लेगी।